हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समाजशास्त्र के उद्भव को। अभी हम लोग बहुत ही शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले समाजशास्त्र की उद्भव की शुरुआत तो वास्तव में औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति को माना जाता है। औद्योगिक क्रांति 1760 में, जिसमें कपास और खनन पर बल दिया गया। उसके बाद फ्रांस की क्रांति 1789 में, जिसमें समानता और स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की बात की गई। इससे भी पहले जो इसका आधार था वो तैयार हो रहा था। कभी कभी एग्ज़ाम में एनलाइटमेंट पीरियड के बारे में भी पूछ लेता है, पुनर्जागरण काल जिसको कहते हैं। इसमें दो क्रांतियों का जिक्र होता है जो 1450 से लेकर 1800 तक चलता है, वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति। उसके बाद अगस्त कॉम्टे 1838 में समाजशास्त्र विषय को जन्म देते हैं। अगस्त कॉम्टे 1838 में फाइनली समाजशास्त्र नाम देते हैं। 18वीं शताब्दी में इसका उद्भव होता है, पर स्वतंत्र विज्ञान के रूप में यह 19वीं शताब्दी में हमारे सामने आता है। बॉटोमोर ने भी इसके उद्भव की बात की है। बॉटोमोर का कहना है कि इसके दो कारक हैं। समाजशास्त्र के उद्भव के दो कारक हैं, सामाजिक कारक और बौद्धिक कारक। सामाजिक कारक निस्बेट से संबंधित है, बौद्धिक कारक जिन्सबर्ग से संबंधित है। अब यहाँ पर हम लोगों ने दूसरे स्लाइड में पढ़ा था कि समाजशास्त्र का विकास कब, कैसे और किन विद्वानों के द्वारा हुआ है। तो फ्रांस में तो अगस्त कॉम्टे के द्वारा 1838 में इसका जन्म हो चुका था, पर इसका डेवलपमेंट 38 वर्षों के पश्चात समनर के द्वारा 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इसको पहली बार विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया। इसका मेन डेवलपमेंट यहीं से शुरू होता है। उसके बाद 1889 में दुर्खिम के द्वारा बोर्डिक विश्वविद्यालय फ्रांस में, देन 1952 में शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में स्मॉल के द्वारा शिकागो विश्वविद्यालय, जिसमें नगरीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल 1923 में जर्मनी में होरखीमर के द्वारा इसको डेवलप किया गया, सोशोलॉजी को। फ्रैंकफर्ट स्कूल मैंने बताया था पिछली भी क्लास में, इसका मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को स्टडी करना। नेक्स्ट 1924 में मिस्र में, और 1947 में स्वीडन में, और 1960 में इंग्लैंड में जेएस मिल के द्वारा इसको डेवलप किया गया। और भारत की बात करें तो 1919 में पैट्रिक गैडस के द्वारा इसको लाया गया। यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारत में समाजशास्त्र का विकास कब कब, कहाँ और किसने किया। तो सबसे पहले 1919 में पैट्रिक गैडस ने मुंबई विश्वविद्यालय में, फिर उसी मुंबई विश्वविद्यालय में 1924 में घुरिये प्रथम प्रोफेसर बन के आए और इसको बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया। 1921 में राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में, 1939 में पुणे विश्वविद्यालय इरावती कर्वे के द्वारा, 1953 में पटना में नर्मदेश्वर प्रसाद के द्वारा इसको डेवलप किया गया। यहाँ आप देख रहे हैं बॉटोमोर ने समाजशास्त्र के उद्भव के दो कारक महत्वपूर्ण माने थे, सामाजिक कारक और बौद्धिक कारक। इसी से संबंधित बॉटोमोर का 5 स्तरीय समाजशास्त्र के विकास को लेकर इन्होंने 5 स्तरों में इसको विभाजित किया है। पहला एनसाइक्लोपीडिया स्टेज है, फिर इवोल्यूशनरी स्टेज है, पॉजिटिव साइंस स्टेज है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टेज है, और लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव स्टेज की बॉटोमोर ने बात की है। इसके बाद समाजशास्त्र के उद्भव और विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, हम लोग अब उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई। यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है, तो आंसर करिए आप लोग। इसका राइट आंसर है 1838 में।
समाजशास्त्र का जनक कौन है? आंसर करें आप लोग। अगस्त कॉम्टे। नेक्स्ट, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मुंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले शुरू हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन भी पीजीटी परीक्षा 2021 में आ चुका है, यानी पिछली ही परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, पीजीटी परीक्षा 2000 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय से शुरू हुआ? तो कहाँ से शुरू हुआ? यूपी की बात कर रहा है तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। किसने शुरू किया? राधा कमल मुखर्जी ने शुरू किया। नेक्स्ट, 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? 1919 में पूछा जा रहा है तो पैट्रिक गैडस के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ। औपचारिक शिक्षण पूछ रहा है तो पैट्रिक गैडस के द्वारा 1919 में शुरू किया गया। अगला, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है, क्यों? अमेरिका में ऐसा क्या हुआ था? समाजशास्त्र का वैज्ञानिक रूप से विकास हुआ था, उसका नामकरण हुआ था, उसका जन्म हुआ था, या सर्वाधिक विकास हुआ था? तो इसका राइट आंसर आयोग ने सर्वाधिक विकास माना था। ये पीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है। उसके बाद है, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट, वह महाद्वीप जहाँ पर समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था, तो वह स्थान है यूरोप। उत्तराखंड जीआईसी और राजस्थान प्रवक्ता 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है आपका, जो पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, यानी ए और बी दोनों ही राइट आंसर है, तो इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? यहाँ पर नहीं पे ध्यान देना है आपको, नहीं है। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति को पढ़ा, हाँ, फ्रांस की क्रांति को पढ़ा, प्रबोधन काल को पढ़ा, लेकिन वैश्वीकरण की हम लोगों ने कहीं भी चर्चा नहीं की थी, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से कोई संबंध समाजशास्त्र के उद्भव का नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की? व्यवस्थित समीक्षा की बात कर रही है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर है टी.के. उन्नीथीनाथ। नेक्स्ट, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर है यूके में। अगला, किस भारतीय विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय सबसे पहले प्रारंभ किया? भारत में, मतलब कि भारत में समाजशास्त्र किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले शुरू किया गया? तो किस में किया गया? हम लोग कल से पढ़ रहे हैं, मुंबई विश्वविद्यालय में। अगला, भारतवर्ष में समाजशास्त्र का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? भारत में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है 1919 में। निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विषय को पढ़ाने में क्रमशः प्रथम और द्वितीय रहे हैं? अब देखिए, क्रमशः पूछा है, क्रमशः में तो पहले मुंबई आना चाहिए, फिर लखनऊ आना चाहिए, पर जो ऑप्शन दिया है हमें उसी में ही सही करना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर लखनऊ एवं मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? यहाँ भी देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि यहाँ पे घुरिये का नाम दिया ही नहीं है, तो
मुंबई विश्वविद्यालय के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के में सोशलॉजी को डेवलप किया गया, इसलिए हमारा राइट आंसर इन ऑप्शन में राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। राधा कमल मुखर्जी। अगर घुरिए होता तो वो आंसर सही होता, पर ऑप्शन में घुरिए है ही नहीं, इसलिए हम लोग ऑप्शन सी राधा कमल मुखर्जी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ करने वाले समाजशास्त्री कौन हैं? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि समनर जो थे उन्होंने येल विश्वविद्यालय अमेरिका में सोशलॉजी को आरंभ किया या तो डेवलप का एक प्रोसेस शुरू किया। भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट, जागीरदारी व्यवस्था विशेषता है। यूपीपीसीएस 2007 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में है उत्तर औद्योगिक यूरोपीय समाज, सामंतवादी यूरोपीय समाज, प्राचीन भारतीय समाज, प्राचीन मिस्र के समाज। तो इसका राइट आंसर है सामंतवादी यूरोपीय समाज। अगला, स्वतंत्र समाज विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया? तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें से अगर किया जाए तो इसका राइट आंसर शिकागो विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका राइट आंसर है टी.के. ओमेन। अगला, विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ करने वाले समाजशास्त्री कौन थे? फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन पूछने का तरीका दूसरा, समनर ने। अगला, भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ कब? तो इसका राइट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अगला, समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो हमने इसकी चर्चा अभी की थी। यह क्वेश्चन देखिए राजस्थान प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है राजनीतिक दर्शन। जो बॉटोमोर ने समाजशास्त्र के उद्भव के 2 कारक बताए थे, तो राजनीतिक दर्शन की बात जिन्सबर्ग ने की थी। ये क्वेश्चन वहीं से बनता है। आई होप आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।